वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर एक बात के लिए, हर एक सांस के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आज तक आपने जो कुछ दिया उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, और जो नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और जो देकर वापस ले लिया उसके लिए सब्र बख्शना गुरुजी। मेरी यही अरदास है, जीवन में सुख हो या दुख हो, मैं हमेशा आपके नाम की सेवा और सिमरन करती रहूं गुरुजी। चाहे मैं कितनी ही गलती करूं, कभी भी मेरी बाह नहीं छोड़ना। हमेशा अपना हाथ, अपना आशीर्वाद अपनी इस बेटी के सर पर बनाए रखना गुरुजी। मुझे अपने नाम की, अपने चरणों की, अपनी भक्ति और सिमरन की, श्रद्धा और विश्वास की, प्रेम की, भरोसे की और अमृत वेले की दात बख्शो। आज तक जाने अनजाने, इस जन्म में और पूर्व जन्म में मैंने जो भी पाप कर्म करे, जो भी गलतियां करी, उन पापों और गलतियों के लिए क्षमा बख्शना गुरुजी। कल्याण करो गुरुजी, इस कीचड़ से निकालो गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो एक सत्संग है वो शुक्राना सत्संग होने वाला है, और इसीलिए मैंने गुरुजी का ये सत्संग इस तरह से शुरू किया है। और संगत जी, मैं अपनी डे बाय डे की पूजा में, जो भी मैं डेली रूटीन में गुरुजी महाराज अपनी पूजा करवाते हैं, चाहे इसको शुक्राना कह लो, चाहे अरदास कह लो, चाहे गुरुजी से क्षमा बख्शने के लिए प्रार्थना समझ लो, मैं इसी तरह से ही गुरुजी महाराज को सुबह शाम रात यही अरदास करती हूँ। इसमें शुक्राना भी है संगत जी, अरदास भी है, और क्षमा भी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से। और मेरा मन करा कि आज मैं जो सत्संग, शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, उसकी भी शुरुआत मैं इसी तरीके से ही करूँ। इसीलिए संगत जी, मैंने ये सत्संग की शुरुआत इस तरह की से करी है। संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप सबको भी मिल सके। जिस तरह से गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। इसलिए संगत जी, हमें कोई भी सत्संग हो, शुरू से लेके अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारे गुरुजी महाराज ने हमें कौन से उसमें हमारे लिए ब्लेसिंग्स भेजी हों, कौन से सत्संग के शुरू में, बीच में या अंत में। और क्या पता किसी पर्टिकुलर संगत के लिए ही गुरुजी हम महाराज सत्संग में मैसेज भेजते हैं। गुरुजी जो गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं संगत जी, वो एक बहुत अद्भुत और अनोखा सत्संग होने वाला है, और शुक्राना सत्संग है और ट्यूसडे से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने आज ये सत्संग चुना। और मैंने क्या चुना संगत जी, गुरुजी ने ये मुझे थॉट डाला कि आज ट्यूसडे है और आज तू अपना ये सत्संग संगत के साथ शेयर कर। संगत जी, जिस तरह से हम हमेशा देखते हैं और सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं, संगत जी, हमारे बच्चे कितने बड़े हो जाएं, पर कई बारी नज़र लग जाती है बड़े बड़े लोगों को भी। और संगत जी, आज का जो ये सत्संग है ये नज़र से रिलेटेड ही है, और मैं आपको बताना चाहूँगी, और मैंने कई बारी आपको बताया भी है सत्संग में, कि जो गुरुजी का बेटा है, यानी कि मेरा बेटा है, तो वो आउट ऑफ इंडिया जॉब कर रहा है। 3 साल हो गए हैं उसको, 3 साढ़े 3 साल। और जब वो यहाँ से शुरू शुरू में गया था संगत जी, और एक माँ हमेशा अपने बच्चों से यही पूछती है कि तूने खाना क्या खाया, और तूने खाना खा लिया कि नहीं खाया। सबसे पहला जो सवाल होता है ना एक माँ का, वो यही होता है। और जब मेरा बेटा वहाँ पे गया था तो मैं भी उससे रोजाना जब कॉल करती थी उसको, तो यही पूछती थी कि आज खाना क्या खाया, कैसा खाया। तो संगत जी, शुरू में वो थोड़ा छुपा देता था कि कहीं मेरी मम्मा को हर्ट हो या मेरी मम्मा परेशान हो जाएं, टेंशन में आ जाएं। तो बच्चे थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं तो हमसे हाइड करते हैं। और वो भी शुरू में तो बोलता था कि हाँ मम्मी, ठीक खाना मिल रहा है, सिर्फ रोटी नहीं मिलती, बाकी चावल यहाँ पे मिलते हैं तो मैं खा लेता हूँ आराम से। तो मुझे भी थोड़ा ये था, लेकिन कुछ दिन बाद संगत जी मैंने वो उसको थोड़ा फीवर हो गया, बीमार हो गया वहाँ पे। तो उस चीज़ की बेटेंशन थी, और उसने जब एक बारी अपनी वहाँ से बाहर घूमने गया और कुछ फोटोग्राफ्स भेजी, तो उसमें संगत जी वो मुझे काफ़ी वीक लगा। तो मैंने उसको बोला कि इसमें तो तू बहुत वीक लग रहा है। तो उसने बोला कि हाँ मम्मी, यहाँ पे मैं खाना ठीक से नहीं खा पाता, क्योंकि मुझे यहाँ की सब्जियाँ पसंद नहीं है। क्योंकि संगत जी, वहाँ पे जो कुक थे वो चाइनीज़ कुक थे, और उनको इंडियन खाना सही से बनाना नहीं आता था, और इसलिए उसको पसंद नहीं आ रहा था। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो खाना नहीं खा रहे थे। और अगर जिन्हें सब्ज़ी पसंद नहीं आती थी वहाँ पे,
तो संगत जी वो यही बोलते थे कि अगर आपको सब्ज़ी पसंद नहीं है तो ठीक है, आप चावल के साथ चीनी मिला के खा लो। अब संगत जी इतने बड़े बच्चे कहाँ चावल और चीनी को खाते हैं। और उसने मुझे बताया कि मम्मा मेरी दाँत में थोड़ी कैविटी हो गई है और मेरे दाँतों में दर्द होने लग गया है, क्योंकि रेगुलर मैं काफ़ी टाइम से चावल और चीनी खा रहा हूँ। तो संगत जी इस तरह से उसने जब ये बताया तो मुझे बहुत मतलब दुःख हुआ और मैं बहुत परेशान रहने लगी। जब भी मैं खाना अपने आगे डालती थी और जब भी हम यहाँ बैठ के खाना खाते थे, तो मुझे हमेशा यही लगता था कि यार हम सब यहाँ पे खाना अपने हिसाब से अपना मनपसंद खाना खा रहे हैं और वो वहाँ पे चीनी चावल खा रहा है। जबकि हो सकता है कि वो कई बारी बाहर से भी खाता था, लेकिन ऑलमोस्ट वो बताता था कि मम्मी मेरे को ये खाना पड़ रहा है। तो मेरी आँखों से आँसू निकल जाते थे कि हम कैसे ही खाना खा लें जब बच्चा वहाँ पे खाना ठीक से नहीं खा पा रहा है। और संगत जी ये बात हमें जो एक मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बाद में पता चली थी मुझे कि वहाँ पे उसने वो वाली कंपनी की जो जॉब थी वो छोड़ दी थी। लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं कि मैंने मम्मी जॉब छोड़ दी है और मैं दूसरी जॉब सर्च कर रहा हूँ। जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि उसने एक बारी जो अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजी थी, एक्चुअल में उस टाइम पे वो वहाँ से जॉब छोड़ चुका था, लेकिन बता नहीं रहा था। उसके साथ कुछ उसके और भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी और वो सब इकट्ठे मिलके दूसरी जॉब सर्च कर रहे थे। लेकिन ये बाद में मुझे पता चला था, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। तो संगत जी मैं हमेशा इस चीज़ से परेशान रहने लगी कि इसको बीमार भी हो रहा है, वहाँ पे कभी फ़ीवर हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाता है और खाना भी ठीक नहीं मिल रहा। तो एक दिन की बात है संगत जी, जहाँ मैं अभी आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, पूजा भी मैं यहीं पे ही करती हूँ संगत जी, लेकिन हाँ, यहाँ बैठ के नहीं करती हूँ। ये गुरुजी महाराज का एक छोटा-सा दरबार है और सामने वाली वॉल में गुरुजी महाराज का एक बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। और उस दिन भी संगत जी मैं यहाँ पे सामने ही है जो बैठ के मैं पूजा कर रही थी, तो आप देख लीजिए यहाँ से और सामने से गुरुजी के स्वरूप में मतलब कितना डिस्टेंस है। और उस दिन भी संगत जी मैं पूजा कर रही थी शाम की और यही टाइम हो रखा था और मैं मंत्र जाप चला रखा था और मैं दिया जला के मंत्र जाप चला के आँख बंद करके गुरुजी के सामने बैठी हुई थी। लेकिन संगत जी मेरा जो मन है वो पूजा में नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग वहीं जा रहा था कि मतलब उसको खाना ठीक से नहीं मिल रहा और बहुत बार मैं उसके लिए अकेले में रोती भी रहती थी कि खाना ठीक नहीं मिल रहा उसको। और उस दिन भी ऐसे हुआ संगत जी, मैं पूजा कर रही थी लेकिन मैं ध्यान वहाँ पे नहीं, ध्यान अपने बेटे पे गया हुआ था कि मतलब मेरे मन में एकदम से क्वेश्चन आ गया, ये बात मुझे याद आ गई कि वो चीनी चावल खाता है और उससे उसके दाँत में प्रॉब्लम हो गई और मेरी आँखों से झर-झर आँसू बहने लगे। मैं बहुत रोने लगी और आँखें बंद थी, लेकिन आँसू मेरे बहुत ज़्यादा आ रहे थे और बहुत इमोशनल, उसने मेरे को रोना बहुत जल्दी आ भी जाता है संगत जी, और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन बीच में जैसे ही मेरा मन हुआ कि मैं मतलब पूजा में ध्यान नहीं लगा रही और उस चीज़ को सोच रही हूँ, तो मैंने आँख खोल के गुरुजी महाराज का जो ये वॉल पे स्वरूप लगा हुआ है, मैंने उनको देखने के लिए अपनी आँखें खोली। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जो मैंने उस दिन देखा, गुरुजी कहते हैं हमेशा मेरे कल्याण को आप चमत्कार, करिश्मा कह देते हो, लेकिन क्या करें गुरुजी, हम इंसान हैं और हम तो इन्हीं शब्दों को जानते हैं। तो उस दिन संगत जी जो मैंने चमत्कार देखा, तो गुरुजी महाराज का जो वॉल पे स्वरूप लगा हुआ था और उसकी राइट आई में बिल्कुल यहाँ पे से जैसे हमने कभी गुरुजी के ऑलमोस्ट संगत ने स्वरूप देखे होंगे, चाहे वो शायद वर्षा के रूप में दिखाते हों, कि एक मोटा सा आंसू गुरुजी की इस आइस में से ऐसे यहाँ पे ड्रॉप लगी रहती है। और उस दिन भी जब मैंने आंखें खोली तो मैंने गुरुजी का यही मतलब रूप देखा कि गुरुजी की आंखें बिल्कुल गीली हो रखी हैं और गुरुजी की आंखों से बिल्कुल आंसू छलकने वाला है। और मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ और मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें नम है, मैं इतना रो रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने फटाक से अपनी आंखें साफ करी और मैंने फिर अपना चश्मा लगाया और मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, तो सच में गुरुजी की आंखें गीली हो रखी थी संगत जी, जैसे कि बिल्कुल कि कोई रोने लग जाता है। अब हो सकता है ये मेरा वो, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा संगत जी, मुझे बिल्कुल यही लगा और मैंने बहुत देर तक गुरुजी के स्वरूप को देखा। तब मुझे यही लगा कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि देख तू रो रही है, परेशान हो रही है, तो मैं भी परेशान हूँ, तू रोया मत कर। और इस तरह के मैसेज हम बहुत बारी देखते हैं संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमें कहते हैं कि तू मेरी धी है, तू रोया मत कर, तू रोती है तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मैं भी रोता हूँ, मुझे भी दुख होता है। तो संगत जी एक छोटा सा सत्संग मेरा ये है, लेकिन इससे रिलेटेड जो मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ आगे वो ये है संगत जी, कि जब ये मेरे साथ चमत्कार हुआ उसके 2-3 दिन बाद ही गुरुजी महाराज ने मेरे सामने
एक मैसेज फ्लैश किया सत्संग के माध्यम से। मेरे को एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने। उसमें वो आंटी बता रही थी कि उनके बेटे को बहुत तगड़ी नज़र लगी हुई थी, बहुत बुरी नज़र लगी हुई थी। और उसमें आंटी ने जो उपाय बताया गुरुजी महाराज के माध्यम से, जो गुरुजी महाराज ने उनको बताया था आंटी को नज़र उतारने का उपाय, तो उसमें संगत जी गुरुजी महाराज ने ये उपाय बताया था कि 4 मंगलवार कंटिन्यू बिना ब्रेक किए हुए आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, या जो भी मंदिर होता है लेकिन उसमें हनुमान जी की मूर्ति हो, और 4 बूंदी वाले लड्डू, जो छोटी बूंदी वाले लड्डू होते हैं, वो 4 लड्डू लेके जाएं हनुमान जी के पास, उनको भोग लगाएं, और मंदिर में बैठ के ही 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करें। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती थी, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो बस मैं गुरुजी को ही मानती हूँ। हाँ, कभी कभी मन कर जाता है तो पढ़ भी लेती हूँ हनुमान चालीसा, बट जैसे पहले डेली रूटीन में था। तो आंटी ने ये सत्संग में बताया था कि गुरुजी महाराज ने नज़र उतारने के लिए ये उपाय बताया है। पहले मुझे लगा ऐसे ही है, पर फिर मैं उस दिन दिन भर सोचती रही कि मेरे बेटे को भी हो सकता है कि नज़र लगी हुई हो, बच्चों से रिलेटेड ही उपाय तो है, तो क्या हुआ, मैं भी कर लेती हूँ। इसमें कौन सा कुछ बिगड़ना है, मंदिर ही तो जाना है, मुझे थोड़ी देर बैठ के हनुमान चालीसा ही तो पढ़नी है, और वो तो मेरे को मुँह जुबानी भी याद है। तो इस तरह से मैंने सोचा संगत जी कि ठीक है, मैंने निश्चय किया कि मैं भी ये उपाय ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट ट्यूसडे से मैं 4 लड्डू बूंदी वाले लेके अपने मंदिर में गई, जो पास में ही मंदिर था, और वहाँ मैंने पंडित जी को लड्डू दिए हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। और जब वो मुझे वापस करने लगे तो मुझे उसमें एक्चुअल में आंटी ने ये बताया नहीं था कि वो प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। संगत जी, मैंने तो वापस नहीं लिया था। मैंने पंडित जी को बोला कि नहीं, ये चारों आप जो प्रसाद में लाई हूँ वो भगवान को ही चढ़ा दो, अगर आपने मुझे देना है तो थोड़ा सा किसी और के में से आप मुझे प्रसाद दे सकते हैं। तो वो हमेशा फिर मुझे बूंदी का थोड़ा सा प्रसाद दे देते थे, और वहाँ पे बैठ के मैं 7 बारी बहुत दिल से भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। संगत जी, जब मैंने 2 ट्यूसडे ये उपाय कर लिया था तो मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी, मेरी ना नई जॉब लग गई है। उस टाइम उसने मेरे को बताया कि जो वो फ़ोटोग्राफ आपने देखी थी उस टाइम पे मेरी जॉब छूट गई थी, क्योंकि मैंने वहाँ से छोड़ दी थी, क्योंकि वहाँ पे खाना भी ठीक नहीं मिलता था, और हमें बाहर भी नहीं जाने देते थे कि हम बाहर से कुछ लेके खा लें। तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझे नई जॉब मिल गई है, और यहाँ पे मम्मी मेरे को खाना भी ठीक मिलता है, रोटी भी मिलती है खाने के लिए, और यहाँ पे हमारी कंपनी में हमारे लिए इंडियन कुक है। तो संगत जी, इससे मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे बेटे को भी वहाँ पे सही से खाना मिल रहा है। और उसने तब नहीं बताया था, मैंने बोला उसको तूने क्यों नहीं बताया? उसने बोला तो मैं क्या करता बता के मम्मी, अब मुझे मिल गई है, और कंपनी भी अच्छी है, और खाना पीना सब यहाँ पे ठीक है। तो मुझे ये हुआ कि मैंने उसको बोला कि देख, गुरुजी महाराज ने ये सब कल्याण किया है, और मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने उपाय बताया था। तो वो हंसने लगा कि मम्मी ऐसा नहीं होता। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा होता है, क्योंकि सब पे नज़र लग जाती है। और जब वो इंडिया में यहाँ पे हमारे पास रहता था संगत जी, तो बहुत बारी जब भी कभी उसकी थोड़ी तबीयत खराब होती थी और उससे खाना नहीं खाया जाता था, तो वो कहता था मम्मी मेरी नज़र उतार दो, मुझे ना नज़र लग गई है। और मैं हंस के बोलती थी कि तू इतना बड़ा हो गया, तेरे को कहाँ से नज़र लगेगी, बहुत स्मार्ट समझता है कि तू अपने आप को। तो कहता था नहीं, देखने में तो खैर मैं अच्छा ही हूँ, लेकिन मम्मी जब मैं सबके साथ खाना खाता हूँ बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो ना मेरे खाने पे टोक लगा देते हैं, और ज़बरदस्ती संगत जी मेरे से नज़र उतरवाता था। तो उस समय ये बात हुई और मैंने उसको सब बताया। उसके बाद संगत जी मैंने पूरे 4 मंगलवार कंप्लीट किए जाके मंदिर में, और जब मेरे 4 मंगलवार कंप्लीट हो गए, इस उपाय को मैंने कंप्लीट कर लिया गुरुजी महाराज के आज्ञा से। और मैंने क्या किया, उन्होंने करवाया संगत जी, हम कुछ करने वाले नहीं होते, जो करवाते हैं हमारे गुरुजी महाराज करवाते हैं। वो तो हम बोलते हैं कि मैंने किया, उसने किया, लेकिन करवाने वाले हमारे गुरुजी महाराज ही हैं। और जब मैंने 4 मंगलवार कंप्लीट कर लिए बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, और उसके बाद संगत जी थोड़े टाइम बाद ही, 1-2 हफ्ते बाद ही, मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी मेरी ना सैलरी इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पे पहले से। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा हाँ, ये मैसेज गुरुजी महाराज ने मेरे लिए ही भेजा था, जो मैं सोच रही थी कि नहीं शायद किसी और के लिए होगा। तो संगत जी, कई बार ठीक है हमारे पास मैसेज ऐसे आते हैं जो हमारे लिए नहीं होते। हर एक मैसेज हमारे लिए नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक मैसेज को अपने से कनेक्ट करें, लेकिन हाँ, जो मैसेज हम लोगों के लिए होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और वो हमें एक बार नहीं कई बार मिलते हैं।
और आज का सत्संग संगत जी मैंने आपके साथ इसीलिए ये शेयर किया है कि हो सकता है किसी के बच्चे को, किसी संगत को कोई ऐसी बुरी नज़र लगी हो और उसका उपाय गुरुजी उनको बताना चाह रहे हों। तो संगत जी, अगर आपको भी किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो रखी है या आपके बच्चों को हो रखी है, तो आप ये उपाय करके देखिए, डेफ़िनेटली आपको भी इस उपाय से ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि गुरुजी महाराज का बताया हुआ ये उपाय है। और मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ और गुरुजी महाराज ने कल्याण किया, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी महाराज के आगे अरदास करती थी कि गुरुजी मैं तो नहीं जा सकती अपने बेटे के पास इतनी दूर, क्योंकि हम कैसे जाएं, लेकिन आप तो हर जगह हो ना, आप तो हर जगह जा सकते हो, तो मुझे नहीं पता, आपने भेजा है उसको, अब आप ही उसका कल्याण करोगे, आप ही सब कुछ ठीक करोगे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 हफ्ते बाद ही मतलब खाने का पूरा, और आज तक भी कभी उसने ये प्रॉब्लम नहीं बताई कि मुझे वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम हुई है। हमेशा गुरुजी महाराज को ही मैं अरदास करती हूँ, जब भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, और गुरुजी हमेशा उस प्रॉब्लम से बहुत आराम से हमें बाहर निकाल लेते हैं। तो संगत जी, ये आज का मेरा सत्संग था। आई होप ज़रूर किसी ना किसी संगत के लिए गुरुजी ने, महाराज ने ये मैसेज भेजा होगा। तो संगत जी, आप भी इस उपाय को कीजिए और अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाइए। क्योंकि संगत जी, हनुमान जी तो देखिए, आपने कई बार मंदिर में देखा होगा, मैंने तो देखा है कि जब हम कभी हनुमान मंदिर जाते हैं और वहाँ पे कई जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को लेकर आते हैं नज़र उतरवाने के लिए, तो हनुमान जी तो अच्छे अच्छों की नज़र उतार देते हैं संगत जी। इसीलिए गुरुजी महाराज ने हमें ये उपाय बताया। तो अगर किसी के ऊपर भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी इस उपाय को कीजिए और अपने बच्चों की नज़र को उतारिए। अब मैं आज का सत्संग यहीं समाप्त करूंगी संगत जी। आई होप कि आपको सत्संग अच्छा लगा होगा, और अगर किसी भी संगत के लिए इसमें कोई जरा सा भी मैसेज है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसके लिए मैसेज गुरुजी महाराज ने आज इस सत्संग के थ्रू भिजवाया। तो बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और जिस भी संगत को अपना सत्संग चैनल पे शेयर करना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर अपना अगर रिटर्न में देना चाहते हैं तो साफ साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख के भेजिए, या ऑडियो या वीडियो के थ्रू भेजना चाहते हैं तो आप वैसे भी भेज सकते हैं। तो बस संगत जी, अब हम अपना एक बार लास्ट में गुरुजी का महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। इस महामंत्र में बहुत शक्ति है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, आपका भी बहुत बहुत कि आपने सत्संग को भक्ति भाव और दिल से पूरा सुना। उसके लिए आपका भी लख लख शुक्राना, और गुरुजी महाराज का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।